नमस्कार बच्चों, आज का जो टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर है। तो पंचवर्षीय योजना के ऊपर काफ़ी सवाल आते हैं। पंचवर्षीय योजना याद करेंगे। पंचवर्षीय योजना भारत ने रूस से के मॉडल से ली है। पंचवर्षीय योजना बनाने का काम था योजना आयोग का। योजना आयोग पंचवर्षीय योजना बनाता था। अब योजना आयोग बना था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग गठन हुआ था 15 मार्च 1950। अब योजना आयोग के स्थान पर क्या बना? नीति आयोग। योजना आयोग खत्म कर दिया 15 अगस्त 2014 को। उसके स्थान पर क्या बन गया? नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 से क्या बन गया? नीति आयोग। तो अब पंचवर्षीय योजना कौन बनाता है? नीति आयोग। योजना आयोग भी गैर संवैधानिक था, संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। और इसी प्रकार और जो अभी नीति आयोग बना है उसका भी संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। दोनों के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। दोनों के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय विकास परिषद है और एक है नीति आयोग। योजना आयोग तो खत्म कर दिया, उसके स्थान पे क्या बने? नीति आयोग। और राष्ट्रीय विकास परिषद गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद गठन हुआ था। उसके अध्यक्ष भी कौन होते? प्रधानमंत्री। और राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या काम है? संविधान पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करना और अंतिम रूप देके लागू करना। तो नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते? प्रधानमंत्री। पहली योजना 51 तक चली, हराड़ मोनोपोल पर आधारित कृषि को बढ़ावा दिया गया। दूसरी योजना प्रोफेसर महानुबिस मॉडल पर आधारित थी, भारी उद्योग आधारभूत उद्योग लगाए गए। दूसरी योजना 56 से 61 तक चली थी। इसमें 3 स्टील प्लांट लगाए गए, भिलाई 1955, दुर्गापुर 1956, राउरकेला 1959। 3 स्टील प्लांट लगाए गए थे। राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। तीसरी योजना सैंडी चक्रवर्ती और महानुबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में 1964 में बोकारो स्टील प्लांट लगाया गया। कौन सा स्टील प्लांट है? बोकारो, झारखंड में 1964 में, सोवियत संघ के सहयोग से। तो भिलाई और बोकारो किसके सहयोग से? सोवियत संघ। दुर्गापुर ब्रिटेन, राउरकेला पश्चिमी जर्मनी। तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं, ये स्टील प्लांट किसके सहयोग से लगाए गए थे। तीसरी योजना असफलतम योजना मानी जाती है। 61 से 66 तक चली थी तीसरी योजना। क्यों मानी जाती है तीसरी योजना? एक तो 62 में चीन के साथ युद्ध हो गया और 65 में पाकिस्तान के साथ हो गया और अकाल भी पड़ गया देश में। तो सबसे असफलतम योजना थी तीसरी योजना। फिर तीसरी योजना के बाद चौथी योजना समय पर लागू ना हो सके। चौथी योजना के बाद एक साल के लिए 3 योजना चलाएगी, 66, 67, 67, 68, 68 से 69। इसी अवधि को क्या कहती है? योजना अवकाश। और चौथी योजना 69 से 74 तक चली, गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। सुरक्षा पर बल दिया गया, जनसंख्या नियंत्रण पर बल दिया गया। और वैसे तो हरित क्रांति आई थी 66-67 में ही, लेकिन एसएससी ने उसका आंसर माना था चौथी योजना। अगर चौथी योजना में दे रखी है हरित क्रांति तो चौथी योजना बोल देंगे, नहीं तो योजना अवकाश के दौरान वो हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक विश्व में नरोमर बारलोग थे और भारत में कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। हरित क्रांति के बाद कौन सी पैदावार बढ़ेगी? गेहूं की। चौथी योजना 69 से 74 तक गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इसी योजना में जनसंख्या नियंत्रण पर जोर दिया गया। जनसंख्या नियंत्रण पर जोर दिया गया। और हरित क्रांति भी आई। 5वीं योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। 5वीं योजना कार्यकाल था 74 से लेकर 79 तक, लेकिन 1 साल पहले खत्म कर दी गई। कौन सी योजना? 5वीं योजना। डीपी धर्म मॉडल पर आधारित थी। गरीबी हटाओ का नारा दिया। काम के बजाय अनाज भी योजना शुरू की गई। और एक चौथी योजना में याद और कर लेना भाई,
16 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था इंदिरा गांधी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 को। 19 जुलाई 1969 को कितने बैंक बना दिए थे जी? 14। फिर पांचवी योजना के बाद छठी योजना लागू ना हो सकी। उसके दौरान ये जनता पार्टी की सरकार आ गई, उन्होंने क्या नवृत्ति योजना चला दी। 78 से 80 तक रोलिंग प्लान कहते हैं नवृत्ति योजना को, डॉक्टर गुंडान मॉडल पर आधारित थी। इसी दौरान IRDP, NREP, ट्राइसन, दवार्क, RLEGP योजनाएं चलाई गई। छठी योजना कार्यकाल था 80 से लेकर 85। सातवीं योजना कार्यकाल 85 से 90 तक। इसी योजना में, सातवीं योजना में ही श्रीमती इंदिरा गांधी ने जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989, इंदिरा आवास योजना 85-86, जवाहर रोजगार योजना 1989। और भैया 8वीं योजना कार्यकाल था 92 से 97 तक। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 को प्रारंभ हुई थी। 9वीं योजना का उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास। 10वीं योजना कार्यकाल 2002 से लेकर 7 तक था। सफलतम योजना मानी जाती 10वीं। सबसे सफलतम योजना कौन सी मानी जाती? 10वीं। और 11वीं योजना कार्यकाल था 2007 से लेकर 12 तक। और 12वीं योजना कार्यकाल 12 से 17 तक। जब योजना को खत्म किया गया था 15 अगस्त 2014 को, मोदी जी ने लाल किले से इसकी घोषणा की थी। उसके स्थान पे क्या बना? नीति आयोग। तो कौन सी योजना चल रही थी? 12वीं योजना चल रही थी। तो बेटा आज योजना के बारे में बात की। पंचवर्षीय योजना के स्थान पर अब ये योजना के स्थान पर क्या बना? नीति आयोग। नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री। और नीति आयोग के जब पहले बनी थी नीति आयोग 2015 में, उपाध्यक्ष था अरविंद पनगड़िया। उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। तो अब योजना कौन बनाता है? नीति आयोग। और उसका प्रारूप तैयार करना, अंतिम रूप देके लागू कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। दोनों का अध्यक्ष कौन होते? प्रधानमंत्री। तो अभी बन गया नीति आयोग। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। तो आज बेटा जैसे पहली योजना 51 से 56 तक चली, कृषि को बढ़ावा दिया गया। दूसरी योजना 56 से 61 तक चली, भारी उद्योग लगाए, स्टील प्लांट लगाए गए। तीसरी योजना 66 से 61 से 66 तक चली, अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया, मतलब कृषि पर जोर दिया गया तीसरी योजना में। चौथी योजना, फिर तीसरी योजना के बाद चौथी योजना समय पर लागू ना हो सकी। 66 से 69 के बीच में क्या कहते हैं? योजना अवकाश। उसके बाद चौथी योजना 69 से 74 चली, स्थायित्व आर्थिक विकास हुआ था। पांचवी योजना 74 से लेकर 79 तक थी, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, लेकिन 1 साल पहले खत्म कर दी गई थी 78 में। फिर छठी योजना कार्यकाल था 80 से 85 तक, रोजगार सृजन और गरीबी पर भी जोर दिया गया था। सातवीं योजना कार्यकाल था 85 से लेकर 90 तक, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। फिर 8वीं योजना कार्यकाल था 92 से 97 तक, मानव संसाधन विकास पर जोर दिया गया। 9वीं योजना कार्यकाल था 97 से लेकर 2002 तक, न्यायपूर्ण विकास पर जोर दिया गया। 10वीं योजना कार्यकाल था 2002 से लेकर 7 तक, गरीबी बेरोजगारी को समाप्त करने पर जोर दिया गया। फिर 11वीं योजना कार्यकाल था 2007 से 12 तक, तीव्र और समावेश विकास पर जोर दिया गया। और 12वीं योजना कार्यकाल था 2012 से लेकर 17 तक। जब योजनाएं को खत्म किया गया तो कौन सी योजना चली थी? 12वीं योजना कार्यकाल था 2012 से 17 तक, लेकिन अब क्या बन गया? नीति आयोग। इसमें समपोषणीय और समावेश विकास पर जोर दिया गया। तो ये था बेटा किस योजना कार्यकाल कब से कब तक था और किस योजना के कौन अध्यक्ष थे, जरूर याद कर लेना। लक्ष्य और प्राप्ति। तो पहली योजना 51 से 56 तक चली थी, इसमें विकास दर था निश्चित किया गया था 2.1, प्राप्ति 3.6,
दूसरी योजना कार्यकाल 56 से 61 तक, इसमें विकास दर था 4.5, प्राप्ति 4.1। तीसरी योजना 61 से 66 तक चली थी, इसमें विकास दर था 5.6, प्राप्ति 2.8। सबसे असफलतम योजना थी तीसरी योजना। चौथी योजना कार्यकाल 69 से 74 तक, विकास दर निश्चित किया गया 5.7, प्राप्ति 3.3। पांचवी योजना कार्यकाल 74 से लेकर 78 तक, विकास दर निश्चित की 4.4, प्राप्ति 4.83। छठी योजना कार्यकाल था 1980 से लेकर 85 तक, विकास दर निश्चित की गई थी 5.2, प्राप्ति 5.7। सातवीं योजना कार्यकाल 1985 से 90 तक, विकास दर थी भैया, लक्ष्य था 5% और प्राप्ति 6.02। आठवीं योजना कार्यकाल 1992 से 97 तक, लक्ष्य था 5.6, प्राप्ति 6.8। नौवीं योजना कार्यकाल 97 से 2002 तक, लक्ष्य था 6.5, प्राप्ति 5.4। 10वीं योजना कार्यकाल 2002 से लेकर 7 तक, लक्ष्य था 8%, प्राप्ति 8.7। और भैया 11वीं योजना का कार्यकाल था 2007 से लेकर 12 तक, विकास दर निश्चित की गई थी 9%, प्राप्ति 8.3। 12वीं योजना कार्यकाल 2012 से 17 तक, और भैया विकास दर निश्चित की 9%, संशोधित करके 8% कर दी गई थी। पर योजना को पहले ही खत्म कर दिया 15 अगस्त 2014 को। उसके स्थान पर क्या बन गया? नीति आयोग। तो आर्थिक व सामाजिक योजना को भारत में संविधान की समर्थित सूची 7वीं अनुसूची में रखा। समर्थित सूची भारत सरकार का संविधान में विनीत है कि पंचायतों को आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की योजना बनाने की कार्यभार दिया जाना चाहिए। तो बेटे योजना के ऊपर आज काम किया हमने। पंचवर्षीय योजना कौन बनाता था? योजना आयोग। पहले योजना का गठन होता 15 मार्च 1950 को। योजना के अध्यक्ष कौन होते? प्रधानमंत्री। भारत ने पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली? रूस से। पंचवर्षीय योजना मौलिक कर्तव्य और भैया पंचायती राज, ये 3 बात ले रखी। कहाँ से? रूस से। तो आज पंचायत के बारे में बात, इसके योजना के ऊपर बात की हमने। तो ये योजनाएं पढ़ लेना। योजनाओं पे 2-3 सवाल जरूर आते हैं एसएससी वगैरह में, रेलवे में, कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन का, सब आते हैं। ठीक है बेटा, आज का काम योजनाओं पे इतना ही है।